जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको रेशियो पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका रुपए और पैसे और जो सिक्के वाले सवाल होते हैं उन पर आधारित है। सवाल को दो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्टों को समझाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी आपको सिक्के वाले और पैसे और सिक्के वाला सवाल आता है तो जब उसमें रेशियो मूल्य का दिया हो और डाटा किस में हो, सिक्कों में हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन सिक्के वाला कि आपको रेशियो किस में दिया हो, मूल्य का दिया हो और डाटा क्या हो, सिक्कों में हो। जैसे एक क्वेश्चन है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। तो यहाँ पे डाटा में क्या दिया, सिक्के दिए। टोटल कितने दिए, सिक्के दिए। उनका मूल्य मतलब 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के आपके सिक्के हैं और उनका मूल्य का रेशियो क्या दिया, 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या तथा उन सिक्कों से बनी राशि बताइए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो रेशियो दिया है, ये वाला रेशियो 5:3:1, वो क्या दिया है, किसका रेशियो है, वो मूल्य का रेशियो है। मूल्य मतलब अगर 50 पैसे से कोई राशि बन रही है, ऐसी 25 पैसे के सिक्के से कुछ राशि बनेगी, ऐसी 10 पैसे के सिक्के से जो राशि बनेगी, तो उन राशि का जो रेशियो दिया वो कितना दिया, 5:3:1। और जो डाटा क्या दिया, डाटा में दिया कुल इतने सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 480 सिक्के। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेशियो मूल्य का दिया हो और डाटा किस में हो, सिक्कों में हो, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम सिक्के लिख लेंगे। सिक्के हमारे कौन कौन से, एक तो 50 पैसे के, एक 25 पैसे के और एक 10 पैसे के। उनका मूल्य का रेशियो क्या दिया, 5:3:1। मूल्य का रेशियो दिया हमारा 5:3:1। ये उसका मूल्य का रेशियो हो गया। अब इससे हम सिक्कों का रेशियो निकालेंगे। अब आप देखो, आपके पास कुल 50 पैसे के सिक्के से 5 रुपये बनने हैं, तो 1 रुपये में कितने, 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये में जब 100 पैसे हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 50 पैसे से ही तो 1 रुपये बनेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, मूल्य में 5 का और 2 का आपस में गुणा कर देंगे। मतलब जो मूल्य का जो रेशियो है उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10। 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। अब आते हैं 25 पैसे में। 25 पैसे का जो मूल्य का रेशियो 3 दिया है। अब 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, टोटल कितने होते हैं 1 रुपये में, 100 पैसे। तो 25 पैसे के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो अब इसके जो 25 पैसे का जो मूल्य का रेशियो जो दिया है 3, उसमें कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3×4=12। अब आ जाते हैं 10 पैसे पे। तो 1 रुपये में जब 100 पैसे होते हैं तो 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए, 10 हो गए। तो 1 में किसका गुणा कर देंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो ये कितना आ गया, 10। तो 10×12=10 का आ गया। तो इसको और सॉल्व कर देंगे, 2 के पारे से सब कट जाएंगे। 10 भी 2 के पारे में आता है, 12 भी आता है और 10 आता है। तो 2 के पारे से काटेंगे तो 2 से 5 बार, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार। तो सिक्के का रेशियो क्या आ गया, 5, 6, 5 आ गया। मतलब पहले हमें क्या दिया था, पहले उनके मूल्य का रेशियो दिया था। अब हमने सिक्के का भी रेशियो निकाल दिया। सिक्के का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो डाटा दिया है वो किस में दिया है, सिक्कों में दिया है। तो कंपैरिजन तो हम जब भी करेंगे ना, जब सिक्कों का रेशियो पता हो। हमें मूल्य का रेशियो पता था जो कि क्वेश्चन में दिया था, लेकिन हमें सिक्कों का रेशियो निकालना था। क्यों, क्योंकि जो डाटा दिया था वो किस में दिया था, सिक्कों में दिया था। तो अब आप जी देखो, 5 और 6 और 5 से सिक्कों का रेशियो आया, तो इन सिक्कों का रेशियो का जो टोटल होगा वो 480 सिक्के के बराबर होगा, क्योंकि टोटल कितनी है, 480 तो सिक्के है। तो उन सिक्कों का टोटल रेशियो कितना है, 5, 6 और 5 कितने हो गए, 5, 6 और 5 मतलब 16 हो गए। तो 16 किसके बराबर है, 480 के बराबर। 16 किसके बराबर है, 480 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, 50 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है, 5 है। तो जब 16 480 के बराबर है, 16 सिक्के किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो एक तरह से 5 सिक्के का 5 का रेशियो कितना हो जाएगा जी, एक तरह से यूनिट ले ली। जो 16 यूनिट आपके 480 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगी, 16 से 480 30 बार कट गया और 30 का 5 में गुणा किया तो 150 सिक्के हो गया। जब 150 सिक्के आपके 50 पैसे के बन गए और एक सिक्के में कितना होता है, एक सिक्के 50 पैसे के बराबर है, तो मतलब 2 सिक्के कितने के बराबर है, 1 रुपये के बराबर है। और 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं। तो जब पैसे से सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे, पैसों से सिक्कों में किया तो वो तो 150 सिक्के आया। और जब सिक्के से पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो कितने का भाग देंगे,
2 का, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 का भाग दिया तो कितने रुपये बन गए इसके? 75 रुपये बन गए। तो 50 पैसे के सिक्कों से, जो कि 150 सिक्के बने थे, उस 150 पैसे सिक्कों से कितने रुपये बन गए? 75 रुपये। अब ऐसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। जब 16 आपके 480 के बराबर है तो 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है? 6, तो 6 का निकाल लेंगे। तो 16 से 480 30 बार कटेगा, 30 का 6 में गुणा किया तो कितना है? 180 सिक्के। तो अब 180 सिक्के को किस में करना है? रुपये में कन्वर्ट करना है। और 25 पैसे के आपके सिक्के हैं, तो 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 होते हैं। जब सिक्कों से पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 180 में 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग दिया तो कितना आया? 45 रुपये आया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि कभी भी सिक्कों से जब पैसों में कन्वर्ट करेंगे, सिक्कों से या रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? भाग देते हैं। और रुपये से सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उसका जैसे मूल्य से सिक्कों में कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे? गुणा करते हैं। अब ऐसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रेशियो के बराबर है। तो 16 जब 480 के बराबर है तो 5 का निकाल लेंगे, तो ये तो 30 बार कट गया। 30 का 5 में गुणा किया तो 150 सिक्के। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 150 सिक्के। और 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10 होते हैं। तो इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो जी कितना आया? 15 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ गई 150 सिक्के, और रुपये कितने आए उससे बनी राशि? 75 रुपये। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 180 सिक्के, और इससे रुपये कितने बचे? कितने उसके रुपये बने? 45 रुपये। और ऐसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई? 150 सिक्के, और इससे रुपये कितने बने? 15 रुपये बने। अगर आपको चेक करना है तो देखो, जितने भी सिक्के आए 150, 180 और 150, इन सब का जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? 480 के बराबर। जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हो। देखो 150, 150, 300 हो गया। 300 में 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 480। तो एक तरह से हम इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। तो इसमें कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में ये दिया था, जो रेशियो दिया था वो तो मूल्य का दिया था, और जो डाटा था वो किस में दिया था? सिक्कों में दिया था। तो जब डाटा सिक्कों में देते हैं तो रेशियो भी सिक्कों में ही हमें लिखाना होगा। तो जैसी जो आपका रेशियो सिक्कों में आ जाएगा, फिर इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा सवाल है, उल्टा इसी का। इसमें क्या है कि जब रेशियो सिक्कों का दिया हो, रेशियो किसका दिया हो? सिक्कों का दिया हो, और डाटा किस में दिया हो? मूल्य में दिया हो। डाटा किस में दिया हो? मूल्य में। जैसे क्वेश्चन है कि रुपये 650 की एक राशि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों के रूप में, मतलब आपको डाटा देखो टोटल कितना दिया? 650 रुपये। और सिक्के क्या क्या दिए? 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। और उन सिक्कों का रेशियो कितना दिया? 1:2:3 दिया है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या तथा उन सिक्कों से बनी राशि बताइए। तो इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें जो आपका रेशियो दिया था वो सिक्कों का दिया है, और डाटा किस में दिया है? मूल्य में दिया है। तो पहले वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आपको 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों का रेशियो क्या दिया हमारा? 1:2:3। सिक्कों का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया 1:2:3। अब हम क्या करेंगे? सिक्कों से पहले इनको मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। तो मूल्य तो हमें टोटल कितना पता है? 650 रुपये है। तो हम इन सिक्कों से जी देखो कि जो 50 पैसे के मान लो एक सिक्का है, तो इससे कितने रुपये बनने होंगे? अब 50 पैसे, 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 होते हैं। तो इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? सिक्कों से मूल्य में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाग देते हैं। जैसे इसमें किया था, देखो भाग दिया था, तो इसमें 1 में 2 का भाग दे दिया। 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 4 का भाग दिया। ऐसे ही 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10 होते हैं, तो इसमें 10 का भाग दिया। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे? 2, 4 और 10, मतलब ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 2, 4, 10 का एलसीएम ले लेंगे, जो 2 को भी काट, 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। तो हमने 20 ले लिया। तो 2 से 20 कितनी बार कटे? 20 का सब में गुणा कर दिया। तो 2 से 20 कट गया 10 बार। ऐसे ही 4 से 20 5 बार, तो 5 दूनी 10 आ गया। ऐसे ही 10 से 20 कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 3 दूनी 6 आ गया। तो 10, 10 और 6 आ गया। जिसको और 2 से काट लेंगे तो 2 से जी 5 बार, 2 से 5 बार और 2 से जी 3 बार। तो जो मूल्य का रेशियो किस में आ गया? 5, 5 और 3 में। पहले सिक्कों का रेशियो दिया था क्वेश्चन में, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मूल्य में कन्वर्ट कर लिया। तो जो 650 रुपये हैं, तो एक तरीके से जो मूल्यों का जो रेशियो आए उनके टोटल के बराबर नहीं होगा। तो 5, 5 और 3 कितने हो गए? 5 और 5 10 और 3 13। तो 5, 5, 3 जो कितने के बराबर? 650। मतलब 13 आपके किसके बराबर है? 13 यूनिट किसके बराबर है? आपकी 650 के बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे? 50 पैसों से बनी राशि लिखा रहे हैं। इसमें राशि क्यों लिखा रहे हैं? कोई कंपेरिजन हम मूल्य का ही कर रहे हैं। तो 13 जब आपका 650 के बराबर है, तो
50 पैसे का रेशियो क्या था, मूल्य का रेशियो 5 था, तो 5 का निकाल लेंगे। तो 13 से 650 कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50 का 5 में गुणा किया तो 250 रुपये हो गया। अब रुपये से किस में कन्वर्ट करेंगे, सिक्के में। तो 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो 250 गुणा 2 तो कितने हो गए, 500 सिक्के हो गए। तो 50 पैसों से बनी राशि तो कितनी होगी, 250 रुपये, और 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 500 हो गए। अब ऐसे 25 पैसों से बनी राशि निकाल लेंगे। इन तीनों का टोटल कितने के बराबर, 650 का। तो 13 650 के बराबर है, और 25 पैसे का रेशियो कितना दिया, 5, तो 5 का निकाल लेंगे। तो 13 से 650 कितनी बार कट गया, 50 बार। 50 का 5 में गुणा किया तो कितना आया, 250 रुपये आ गया। तो 25 पैसों से बनी राशि कितनी होगी, 250 रुपये, और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होती हैं, 4, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे 25 पैसे के, 1000 आ जाएंगे। अब ऐसे 10 पैसे के बनी राशि निकाल लेंगे। 10 पैसे के 10 पैसों का मूल्य का रेशियो कितना दिया, 3, तो 13 आपके कितने के बराबर, 650 के। इन तीनों का टोटल कितने के बराबर है, 650 के। तो हमारा 10 पैसों का मूल्य का रेशियो क्या दिया, मूल्य वाला क्या दिया, उसका रेशियो 3 दिया है। तो 13 जब 650 के बराबर तो 3 कितने के बराबर होगा, 50 दिया 150 रुपये। तो 10 पैसों से बनी राशि कितनी होगी, 150 रुपये होगी। तो इसी 10 पैसों से बनी राशि जब 150 रुपये है तो सिक्के कितने होंगे, 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 10, तो 10 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 1500 सिक्के आ गया। तो 50 पैसों से बनी राशि आई 250 रुपये, 25 पैसों से बनी राशि आई 250 रुपये, और 10 पैसों से बनी राशि कितनी आई, 150 रुपये। और सिक्के कैसे कितने कितने हुए, 50 पैसे के हुए 500, 25 पैसे के सिक्के हुए 1000, और 10 पैसे के सिक्के कितने हुए 1500। अगर देखो चेक करना है तो राशि आप टोटल कर लो। 50 पैसे से बनी राशि कितनी, 250 कितना हो गया, 500 में 150 जोड़ो तो देखो 650 आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन हमने सही तरीके से सॉल्व किया है। तो दोस्तों ये 2 कॉन्सेप्ट थे, बस इसमें कुछ नहीं था। एक कॉन्सेप्ट में क्या दिया था, रेशियो मूल्य का दिया था, और डाटा किसका दिया था, सिक्कों में होता, डाटा सिक्कों में था। और दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था, जब रेशियो सिक्कों का दिया था और डाटा किस में था, मूल्यों में था। तो इस तरीके से इन सवालों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।